दोस्तों, अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात लव कुश लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान है। इससे पहले भी कई वीडियो में आपने देखा होगा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई प्रकार के चमत्कार हो चुके हैं। सबसे पहली बार लोगों ने जब गिद्धों के झुंड को अयोध्या के आसपास देखा तो यह सामान्य बात लगी, लेकिन बाद में इन्हें लोग जटायु के वंशज कहकर बुलाने लगे। इसके बाद बंदरों का झुंड भी दिखा था, लेकिन अभी जो हम आपको चमत्कार दिखाने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार माना जा रहा है। और जब आप भी इसकी सच्चाई जानेंगे तो आप भी प्रभु श्री राम के पक्के भक्त बन जाएंगे। क्या वाकई में लव कुश अयोध्या नगरी पहुँचे? आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाकर आपके सामने सच्चाई लाने वाले हैं। इसके लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आपका स्टार कैचर में। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि 22 जनवरी से पहले अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ समय 12:20 तय किया गया है। जिस प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाना है उसका वजन लगभग 200 केजी का है। यह प्रतिमा 5 वर्ष के बच्चे का स्वरूप का है। दुनिया का सबसे बड़ा ताला भी बनकर तैयार है। और क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि 1100 केजी का दीपक भी बनकर गुजरात से अयोध्या के लिए भेजा गया है। दोस्तों, यह सब चीज अपने आप में इतनी खास है कि लोग इन्हें देखने के लिए दूर दूर से आ रहे, और होगा भी क्यों नहीं। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। इसके अलावा भगवान राम के मंदिर में ऐसे चमत्कार हुए जिसकी अयोध्या से लेकर पूरे भारत में चर्चा हो रही है। वहीं मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 केजी का घी मंदिर में भिजवा दिया गया, और वहीं नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के लिए एक साथ 500 से ज्यादा टुकड़ी में उपहार बांधकर जनकपुर वासी अयोध्या लाए हैं। हर राम भक्त को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी होता है। प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मूर्ति के स्थापना के समय की जाती है। किसी भी मूर्ति के स्थापना के समय उस प्रतिमा को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण शब्द का अर्थ होता है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापना। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती। मान्यता के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। यानी अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम स्वयं इतने लंबे समय के बाद अयोध्या आ रहे हैं तो भला उनके दोनों पुत्र पीछे कैसे रह सकते हैं। जब प्रभु श्री राम जल समाधि लिए थे उसके बाद सारा राजपाट लव कुश संभाल रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम जल समाधि क्यों लिए थे? दोस्तों, यह बताया जाता है कि यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं का शरीर त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंश अवतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली और प्रभु श्री राम से मिलने आ गए। भगवान राम ने जब यमराज से आने के कारण पूछा तो यमराज ने कहा, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तो प्रभु श्री राम यमराज को अपनी कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो इस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए, और अगर कोई इस बीच में आता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। तो प्रभु श्री राम ने उनकी बात मान ली। यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। और भगवान राम तथा यमराज के बीच जब बात चल रही थी तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंचे और प्रभु श्री राम से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत समझाया कि प्रभु श्री राम अभी यमराज के साथ विशेष बात करे, और प्रभु श्री राम की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात खत्म न हो जाए तब तक उनके कक्ष में कोई नहीं आएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण जी के बात से क्रोधित होकर कहा कि अभी प्रभु श्री राम से कहो कि दुर्वासा ऋषि मिलने आए, अन्यथा मैं अयोध्या नगरी को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राण से ज्यादा महत्व अयोध्या नगरी और वहाँ की जनता का है, इसलिए अपनी प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि यह जानते हुए कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा तो तुम इस समय कक्ष में क्यों आए थे? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे मिलने के लिए हट करने लगे। उनके हट के कारण मुझे आपके कक्ष में आना पड़ा। तब राम जी यमराज से बात पूरी करके दुर्वासा ऋषि से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम और वचनबद्ध थे। वे सोच रहे थे कि अपने प्राण से प्रिय भाई को मृत्यु दंड कैसे दिया जाए। तो राम जी अपने गुरु वशिष्ठ से बात की तो उन्होंने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण जी को अपने से दूर कर दीजिए। यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही होगा। जब राम जी लक्ष्मण जी को अपने से दूर जाने को कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा, आपसे दूर जाकर मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए यही उचित होगा कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी ने राम जी को प्रणाम करके राजमहल से जाकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली।
इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपनी वचन और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वहीं लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले राम मंदिर का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। दोस्तों, राम मंदिर के लिए एक भव्य नगाड़े को बनाया गया। इस नगाड़े को बजाने के लिए डगबर समाज के 4 लोग श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसे बजाएंगे। इस नगाड़े पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। 500 केजी के इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे का भी प्रयोग किया गया ताकि नगाड़े को हजारों वर्ष तक की उम्र दी जा सके। ये नगाड़ा गुजरात से MP होते हुए अयोध्या नगरी पहुँचा है। 22 जनवरी और उसके बाद प्रत्येक दिन इसके गुण सुनाई देगी। राम मंदिर में जितनी भी चीजें पहुंची है वो बहुत ही बड़ी है। वहीं मंदिर के लिए जो ताला और चाबी पहुंची है उसकी साइज जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अलीगढ़ के ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने 10 फीट ऊंचे, 4.6 फीट चौड़े, 9.5 इंच मोटे और 400 केजी का यह ताला चाबी तैयार किया है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ताला चाबी है। मैंने इसे राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दिया है। सूरत के एक हीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकी हीरे और 2 केजी चांदी का उपयोग करके राम मंदिर के थीम पर एक हार बनाया है। 40 कारीगरों ने 35 दिनों में इस डिजाइन को पूरा किया। इस हार को भी राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दिया जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को देश भर के 121 पंडित संपन्न करेंगे। इसके साथ ही 2 मंडप और 1 हवन कुंड तैयार किया गया है और प्रत्येक कुंड से खास महत्व और उद्देश्य भी जुड़ा है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट में जरूर लिखें।